इसराइल और हमास का जो रिसेंट सीज फायर हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है लॉन्ग टर्म रहेगा, और आपका व्यू क्या है इस पर? नहीं, एक बात जो एक्सपर्ट्स जो लिख रहे हैं कि ठीक है सीज फायर रुकना चाहिए, 65,000 लोग वहाँ पर फ़लस्तीनी मारे गए, जेनोसाइड उनका हो रहा है जिसमें से 20,000 बच्चे हैं, 15 से करीब ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, 12-13 लाख जनता के घर बर्बाद हो चुके हैं। मगर ये बताइए कि ये टोनी ब्लेयर क्या करेगा उसमें जिसके हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं? और ये बोर्ड बनेगा उसमें ट्रम्प क्या करेगा? पैलेस्टीन अथॉरिटी कहाँ है वहाँ पर? और फिर इसमें कोई 20 पॉइंट्स जो है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि इजराइल की आर्मी जो जेनोसाइड कर रही है वो कहाँ जाकर रुकेगी, और फिर पैलेस्टीनियन स्टेट का क्या होगा? तो ये तो हमको लगता है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। मगर अब ठीक है, ये तो सीज फायर रुका है, मगर जो जेनोसाइड कर उनसे क्या होगा? उनको कोई सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी? यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जेनोसाइड हुआ वहाँ पर, तो उनको कुछ उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं होगी, ये हमको देखना है। भाई 7 अक्टूबर का हवाला दे रहे, जो नखबा हुआ था अर्ली 1900s में, उसका क्या था? वो कंटिन्यूस। अब अच्छा, उससे ज़्यादा वेस्ट बैंक में आपने करीब 500 फ़लस्तीनियों को मार दिया। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ की। कैसे तारीफ करेंगे जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICCJ का वारंट है? प्राइम मिनिस्टर क्यों तारीफ कर रहा है? वो तो जेनोसाइड है, जेनोसाइड रजीम है वो पूरी। और ये बार बार जो बीजेपी प्रमोट करे इजराइल हमारी मदद करता, कोई मदद नहीं करता, हम पैसे दे के लेते हैं उनसे, फ्री में कोई नहीं देता। फ्री में कोई देता है क्या? बताइए आप, कोई नहीं देता है। बट एक जेनोसाइड रजीम है, 65,000 लोगों को उन्होंने मार दिया वहां पर, कुछ बचा ही नहीं वहां पर। आपको मालूम नवीन साहब कि अब उसका जो डेब्रिस उठाने के लिए, सिर्फ डेब्रिस 5 साल लगेंगे, 5 years। 65,000 तो मर गए, अब उसके नीचे कितने लाशें निकलेंगी या हड्डियां निकलेंगी किसी को पता नहीं है।